हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जुनून के साथ जुटे हुए होंगे। आप सबका एक बार पुनः वेलकम करता हूं आरंभ सीरीज में। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने 11th के साथ साथ 12th के साथ साथ, उन स्टूडेंट्स के लिए आरंभ सीरीज है। बाकी को भाई कोई लेना देना इससे नहीं है, बाकी को नहीं देखना। उन स्टूडेंट्स को ही देखना है जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये अलग बैच है आरंभ सीरीज का। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो इस सीरीज को देखेंगे हिंदी में, और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कौन सी क्लास देखेंगे? इंग्लिश वाली क्लास देखेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाओ भाई, अपनी कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर आप बैठ जाएं, अपनी रजिस्टर लेकर आप बैठ जाएं, और साथ में भाई एक पेन भी रखना है, जिससे आप जो भी बात आपको इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे और जो भी बात आपको अच्छी लगे उसे साथ ही साथ भाई नोट भी करते जाना है। साथ ही साथ करना क्या है, क्लासेज में आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर ये टॉपिक आपका लगभग हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप शुरुआत से ही सारे नोट्स लिखेंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया है स्कूल में वो अपनी स्कूल की नोट्स की कॉपी भी यदि बनाए हैं तो वहां लेकर बैठेंगे, और जो नई बात आएगी उसे भी भाई नोट करेंगे। आज की क्लास में देखिए, आज के सेशन में हम क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या बात करेंगे? ऊष्मा गति की प्रक्रम की बात करेंगे। क्या बात है सर। आरंभ सीरीज में ये कौन सा लेक्चर है? 4th A लेक्चर है। इससे पहले की क्लास भाई सभी आपने देख ली होंगी, नहीं देखी है तो भाई उनको देख लेना, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक हैं। तो ये सीरीज में आज बात करेंगे ऊष्मा गति की प्रक्रम की। जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ऊष्मा गति की इस प्रक्रम की बात करेंगे। और ऊष्मा गति की प्रक्रम आज का टॉपिक होने वाला है हमारा। ये आपको दिखाई दे रहा है 2 डेज टॉपिक में। तो आज इसको सलटाएंगे, प्रक्रम को, सारी बातें करेंगे प्रक्रम की। ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे चेंजेज आते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, उन सब पर डिस्कशन होगा आज। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, इसलिए कंसंट्रेट होकर ध्यान से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अब प्रक्रम है क्या, पहले तो इस चीज को हम समझ लें। प्रक्रम है क्या सर, होगा क्या ऊष्मागतिक प्रक्रम में? देखिए, ऊष्मागतिक प्रक्रम में कुछ नहीं होगा। तंत्र क्या होगा, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा। मैंने क्या बोला कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा। मान लीजिए एक अवस्था ये है A पॉइंट, ये चला गया यहां पर B पर, तो अवस्था परिवर्तन हो गया। किसके द्वारा हुआ अवस्था परिवर्तन? किसमें परिवर्तन हुआ? यदि हम परिवर्तन करें किसमें? P में। P फॉर पैरेट नहीं है भाई, यहाँ पर P फॉर क्या है? प्रेशर, दाब। दाब में परिवर्तन करें, P में परिवर्तन करें। T क्या होता है सर? टेम्परेचर होता है, ताप होता है। और यह आयतन में परिवर्तन करूं मैं तो ये क्या होगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा। और जाएगा ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और क्या होगा सर? यहां से तंत्र क्या करेगा? परिवेश से ऊष्मा लेगा या देगा ऊष्मा। दो बातें होंगी, या तो Q में चेंजेज आएगा ऊष्मा में। किसमें आएगा? Q, ऊष्मा, हीट कहलाती है, ये क्या कहलाती है? हीट। और किसमें चेंजेज आएगा? वर्क, W, इसमें चेंजेज होंगे। हीट में हीट को अवशोषित करेगा, उत्सर्जित करेगा। तंत्र किसके द्वारा करेगा? परिवेश के माध्यम। बात आ रही होगी आपके समझ में कि तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए, वो ऊष्मागति की प्रक्रम हो गया। अब प्रक्रम में, ऊष्मागति की प्रक्रम में 3 फलन है हमारे पास। क्या फलन है सर? एक प्रेशर है, ताप है, आयतन है। इनमें चेंजेज करेंगे, एक को स्थिर रखेंगे, बाकी 2 में परिवर्तन आपको नजर आ जाएगा। तो ये परिवर्तन नजर आएगा Q और हीट। W में भी परिवर्तन होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इन सब चीजों को आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर। इन सब चीजों को यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो इसको आप
तो ये परिवर्तन होंगे भाई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तंत्र हमारा। यहां पर देखिए परिभाषा को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसको समझ लें पहले। ऊष्मागतिक प्रक्रम वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, जब कोई तंत्र दाब, आयतन, तापमान और आंतरिक ऊर्जा की अपनी अवस्था को बदलता है। जब कोई तंत्र अपनी अवस्था को बदलता है, मैंने कहा ए से बी में गया, अवस्था परिवर्तित हो गई। जब वह अपने परिवेश के साथ ऊष्मा कार्य का आदान प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाएगा। प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें तंत्र क्या करेगा, किसमें परिवर्तन होगा, दाब, आयतन, तापमान और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, के साथ परिवर्तन होगा और अपनी अवस्था को बदलेगा। ए से बी गया तो क्या होगा, परिवेश के साथ Q ऊष्मा और W का आदान प्रदान करेगा। ये 3 फैक्टर की बात हम करेंगे, P, V, T, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कैसे आप ध्यान में रखने हैं, एक को तो स्थिर करेंगे, बाकी 2 में चेंजेज करेंगे, ये आपने को करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगली बात जो बात करने जा रहा हूं, ये टाइप्स ऑफ प्रक्रम की बात कर रहा हूं। प्रक्रम के प्रकार, प्रक्रम के जो है प्रकार की बात करूं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रक्रम के प्रकार कौन कौन से भाई, एक समतापी प्रक्रम है, एक समदाबीय प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम, सम आयतन प्रक्रम, श्रुतदोष प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या लिखने वाले हो सर, एक और लिखने वाला हूं, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। आज देखते हैं कितने प्रक्रम हो पाते, कोशिश करेंगे। ये 5 प्रक्रम तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, जब भी क्लास ऑफ करूंगा। तो 5 प्रक्रम की आज बात करूंगा आपसे, चक्रीय प्रक्रम तक, इन सबको तो पेशेंस से बैठना है भाई यहाँ पर। अब देखिए पहला प्रक्रम है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम का क्या मतलब है, इसको समझ लो पहले। समतापी प्रक्रम का क्या मतलब है, इसका मतलब बताओ भाई। समतापी, समतापी का क्या मतलब हो जाएगा, ये मोबाइल डिस्टर्ब करता है, देखो समतापी, सर ये तो बात हमारे समझ में आ रही है, समतापी प्रक्रम है। समतापी का मतलब, सम का मतलब भाई क्या होता है, समान, और तापी, पापी नहीं, तापी, तापी क्या है, ताप, पापी मत कर देना, क्या है, तापी है भाई। तापी मतलब ताप समान रहता है, जिस प्रक्रम में ताप समान रहे वो क्या कहलाएगा, समतापी प्रक्रम कहलाएगा। सर इसके तो नाम से ही पता चलता है, बिल्कुल भाई, इसके नाम से ही पता चल जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती इनको, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, तो नाम से ही पता चल जाता है हमें इनके। तो ये समतापी है, ताप समान रहेगा। सर इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहेगा ताप। और ये भी कहना चाहते हो सर इसका मतलब तो आप क्या भाई, डेल्टा टी 0, बिल्कुल डेल्टा टी 0 रहेगा, मतलब ताप में परिवर्तन 0 होगा और dt बराबर 0। सर ये बात समझ में नहीं आई, डेल्टा टी और डेल्टा dt का क्या मतलब है सर, ये समझ ले भाई। डेल्टा टी और dt कब लिखेंगे, डेल्टा टी कब लिखेंगे, जब बड़ा परिवर्तन हो, लार्ज परिवर्तन, क्या हो, बड़ा कोई परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा टी। स्मॉल चेंज हो रहे हो, स्मॉल परिवर्तन हो, चेंजेज, तो वो क्या लिखते हैं, dt से इसको लिखा जाता है। सर ये बात आज हमारे समझ में बैठ गई, डेल्टा और dt को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते थे सर, बता बैठ गई ना भाई, तो नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बैठ गई तो कि डेल्टा कब लिखेंगे और dt कब लिखेंगे। जब बड़ा परिवर्तन है डेल्टा टी, स्मॉल परिवर्तन है तो भाई dt की बात करेंगे। तो यहाँ ताप समान रहेगा,
तो 3 फैक्टर आपने बताए थे, कौन कौन से बताए थे? पी वी टी यहां चेंज करने वाला हूं। टी तो समान हो गया सर, बिल्कुल हो गया। तो टी समान हो गया तो सर अब परिवर्तन कहां पर होगा? इसको थोड़ा सा परिवर्तन देख लो। टी क्या हो गया यहां पर? कांस्टेंट हो गया। टी तो कांस्टेंट हो गया, परिवर्तन अब किस में होगा? ये 3 चीजें हैं पी वी टी। टी कांस्टेंट है तो पी और वी में परिवर्तन होगा, और क्या रिलेशन बनेगा ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भाई रिलेशन पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v कहलाता है। ये संबंध है पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v हो गया। दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है। सर ये बात बिल्कुल फिट हो गई, फिट तो हो गई भाई, लेकिन ये भी बता दे ये कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है? सर ये बॉयल का नियम। ये बॉयल कहता था इस बात को, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है बॉयल नियम को। तो ये बात आपके बैठ गई होगी दिमाग में कि ताप समान रहेगा। इन 3 फैक्टरों में 3 जो फंक्शन है इनमें चेंजेज करने, एक तो स्थिर हो गया तो अब चेंजेज किस में होगा? पी और वी में होगा सर, और ये संबंध आएगा। अब इसकी डेफिनेशन पर चलो। बिल्कुल सर ले चलो, चलो ले चलता हूं डेफिनेशन पर। क्या कहती है? समतापी प्रक्रम जो हमने पढ़ा है वही बात लिखी हुई है। समतापी प्रक्रम वो है ऊष्मागति की प्रक्रम है जिसमें तंत्र का ताप पूरे प्रक्रम में डेल्टा टी स्थिर रहता है। इस स्थिति में, यही तो कह रहे थे, डेल्टा टी 0 रहता है। इस स्थिति में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता और तंत्र को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से W में परिवर्तित हो जाती। तो ये बात समझ में नहीं बैठी कि डेल्टा, आप कह रहे हो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, तो ये बात कैसे आई? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, एक रिलेशन आप पढ़ेंगे अभी बाद में आएगा। डेल्टा U बराबर होता है NCV डेल्टा T होता है, ये होता है आंतरिक ऊर्जा। डेल्टा T हमारा यहां पर क्या हो गया? 0, ये 0 हो गया तो डेल्टा U भाई क्या हो गया? 0 आ गया। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो ऊष्मा, जो तंत्र को ऊष्मा देंगे वो पूर्ण रूप से किसमें परिवर्तित हो जाएगी? W में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमें यहां पर सीखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखिए ये बात आपने नोट कर ली, ये भी आपने बात नोट कर ली, और इसकी समरी देख ली। तापमान स्थिर रहता है सर, बिल्कुल रहता है तापमान। ये अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा टी यहाँ क्या रहने वाला है? स्थिर रहने। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई। उदाहरण सिलेंडर में गैस का विस्तार और संपीड़न जब ताप क्या रहे? समान रहे, इसका उदाहरण है, इसको नोट कर ले। तब ग्राफ पर मैं चलूंगा। अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इसके पीवी कर्व कहलाते हैं। पीवी कर्व को मैं बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के ग्राफ होंगे, एक संपीड़न का और एक विस्तार का। 2 प्रकार के ग्राफ की बात करेंगे। यहां पर देखिए ग्राफ इसका कैसे आता है, यहां पर देखिए ग्राफ इसका कैसे आता है, इसको समझेंगे। हाँ भाई, अब देखिए इसकी पीवी कर्व की बात करेंगे। पीवी ग्राफ कैसे, इसमें चेंजेज होने वाले हैं, यही तो होगा भाई। यहाँ पर जो चेंजेज होगा ये आपने लिख रखा है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, इसलिए पीवी वक्र कहलाता है। पीवी वक्र कहलाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं P और यहाँ लिख देता हूं V। इसमें भी ये लिख दिया सर, 2 बनाए हैं, बिल्कुल भाई 2 बनाए। ये P है और ये क्या है? V है। और जो कर्व निकल कर आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व ऐसे आता है, इस प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक एरो में ऐसे लगा रहा हूं और एक एरो में ऐसे लगा रहा हूं, 2 प्रकार से लगा। अब इसमें देखिए एक प्रसार कार्य, एक संपीड़न। अब इसमें प्रसार कार्य कौन सा है? प्रसार में सर आयतन में वृद्धि होती है।
आयतन में क्या होती है? वृद्धि। तो ये तो प्रसार कहलाएगा। प्रसार, और ऐसे लिख लें समतापी, समतापी प्रसार कार्य। ये तो समतापी प्रसार कार्य हो गया। और दूसरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? समतापी, सर ये समतापी संपीड़न हो गया। ये क्या हो गया? समतापी संपीड़न हो गया। एक प्रसार हो गया, दूसरा क्या हो गया? संपीड़न हो गया। यहां देखो प्रसार कैसे, आयतन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहां पर आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये संपीड़न, और ये क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। तो ये दो बातें अपने को समझनी है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएं आप। पीवी कर्व कहलाता है ये समतापी और ये प्रसार और संपीड़न। यदि देखो मैं अब दूसरा और कर्व देखो, ये पीवी हो गया। एक बात और समझिए, यदि हम कर्व, अब मैं बात करूं किसकी, ये तो पीवी था, अब मैं बात करूं वीटी। वीटी की बात कर रहा हूं। यही बना दूं कि चारों थोड़े छोटे कर देते हैं। यहां देखो, ये सही आ जाएंगे। इस पे ही बना देता हूं। यही चार ग्राफ की बात करूंगा। ये जो पहले बात करूंगा इसकी V और T की बात करूंगा। V और T की बात करेंगे। यहां पर देखो, ये V और ये T, इसमें भी V और ये T, VT की बात कर रहा हूं। ताप यहां पर क्या रख लिया हमने? स्थिर कर लिया। और यहां पर भी क्या कर दिया? स्थिर कर लिया। ये VT कर्व है, ताप स्थिर कर रखा है। ये अब देखो एरो कैसे लगा रहा हूं कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ताप स्थिर है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ताप स्थिर है और वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। यहां पर क्या कर दिया? कमी कर दी ताप में। तो ये जो ताप में कमी कर दी, यहां पर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ एक्स प्रसार और संपीड़न कौन सा है? सर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो प्रसार ग्राफ है। और ये कौन सा है? ये संपीड़न। ये कौन सा कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा संपीड़न का कहलाएगा। ये संपीड़न का कहलाएगा। एक क्या कहलाएगा? प्रसार का कहलाएगा। बात आ गई होगी समझ में कि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आयतन इंक्रीज होता है, तो प्रसार कार्य कहलाता है। प्रसार हो गया। यहां पर देख रहे हो ताप तो स्थिर है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यह ताप स्थिर है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रसार। ये VT कर्व कहलाएगा। यदि एक कर्व और आता है, यहां पर एक कर्व की बात और करते हैं, वो कहलाता है PT कर्व। ये P और T, ये PT, ये कहलाता है PT कर्व कहलाता है। PT में भी भाई यहां भी ये क्या है? जो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो सर। एक में इंक्रीज कर दो, एक में डिक्रीज कर दो। ये जो है इंक्रीज हो रहा है, दाब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ताप तो स्थिर है, यहां देख रहे हो ताप तो स्थिर है भैया जी, ताप तो स्थिर है, दाब इंक्रीज हो रहा है। सर दाब इंक्रीज हो रहा है तो संपीड़न हो गया। ये क्या हो गया? संपीड़न। या दाब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ताप स्थिर है, तो ये क्या हो गया? प्रसार हो गया। इस प्रकार से ग्राफ, तो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। ये VT कर्व है, ये PT कर्व है, और एक और कर्व बनाया, ये कौन सा है? PV कर्व है। अलग अलग प्रकार के कर्व हैं भाई, PT, VT और PV।
ये कर्व जो हमें सीखने हैं, ये हमें आने चाहिए कि मोटी मोटी बात भाई ये है कि आयतन बढ़ रहा है तो प्रसार और आयतन कम हो रहा है तो संपीड़न, या मैं कहूं दाब घट रहा है तो प्रसार और दाब बढ़ रहा है तो संपीड़न हो गया। इनको बना लो एक बार, तब आगे बात करेंगे। नोट कर लिया सर? ये तो हमने कर लिया और सारी बात हमारे दिमाग में फिट बैठ चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सर मजा आ गया आज। सारे ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं ये हमने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां पर देखिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा जो बात करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस है सर वो कौन सा है? समदाबीय प्रोसेस। अब समदाबीय का मतलब क्या है सर? अब तो हम समझ गए, मुझे पता है भाई, अब तो तुम समझ गए। समदाबीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम का क्या मतलब है? दाब समान रहे सर, वो क्या कहलाएगा? समदाबी। और तो क्या होगा? दाब क्या रहेगा यहां पर? समान रहेगा। दाब समान रहेगा समदाबी में, मतलब P जो है कांस्टेंट रहेगा सर, स्थिर रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। तो सर dP बराबर 0 लिखोगे आप और डेल्टा P बराबर 0 लिखोगे। बिल्कुल लिखूंगा। साथ ही साथ यहां पर जो परिवर्तन होते हैं P, V और T में परिवर्तन होते हैं। अब यहां पर दाब तो समान है, V और T में होगा सर, बिल्कुल होगा। तो V प्रोपोर्शनल क्या रिलेशन है? T, ये कहलाता है। ये है, और ये कौन सा नियम कहलाता है? ये कहलाता है बेटा चार्ल्स नियम। ये हमें याद रखना है, V प्रोपोर्शनल T होता है इसमें। अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाओ सर, यही बात यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। समदाबी प्रक्रम वह ऊष्मागति की प्रक्रम है जिसमें तंत्र का दाब पूरे प्रक्रम के दौरान डेल्टा P क्या रहता है? स्थिर रहता है। इस स्थिति में तंत्र को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा को बदलने में, वहां तो आंतरिक ऊर्जा 0 थी तो ऊष्मा W में कन्वर्ट हो रही थी पूरी तापीय में, या कुछ तो डेल्टा U को बदलने में, शेष W को करने में उपयोग में होती है। यहाँ डेल्टा U 0 नहीं होता है यहाँ पर। ये बात हमें ध्यान रखनी है, और बाकी बातें सेम है। तो ये भी नोट कर लेंगे आप, इसकी परिभाषा भी। और इसके बाद ये आपने नोट कर लिया। अब जो है मैं बात करूंगा इसकी किसकी? समरी। फिर ग्राफ की बात करेंगे। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा P सर यहाँ कांस्टेंट रहता है। हीट सप्लाइड इज पार्टली यूज्ड फॉर वर्क एंड पार्टली फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ये जो है इंग्लिश में आ गया, आपके लिए लिखा है, इंग्लिश में आ गया, कोई बात नहीं, हिंदी कर देते हैं। इसमें क्या होगा? दाब क्या रहता है? स्थिर रहता है। पहला पॉइंट ये कहता है जो लिखा हुआ है कि दाब क्या है? स्थिर है। दाब स्थिर है। दाब स्थिर है मतलब डेल्टा P बराबर 0। और हीट सप्लाइड, जो Q सप्लाई करेंगे, Q देंगे, Q ऊष्मा क्या करेगी? डेल्टा U तथा W में परिवर्तन करेगी। और क्या होगा? इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में यही होगा, W में परिवर्तन करेगी। ये बातें आप नोट कर लें हिंदी में, कोई बात नहीं, इसका हिंदी वर्जन यहां पर नहीं लिखा। अब बात करेंगे ग्राफ की। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट कर लो भाई जल्दी से। देखो आज से लंबा काम हो गया क्लासेस का। V और T, ग्राफ क्या देखा है? V प्रोपोर्शनल क्या है? T। इस रिलेशन को याद रखना है। तो ग्राफ V और T में प्लॉट होगा। ग्राफ किस में प्लॉट होगा?
V और T में। V समानुपाती क्या है भाई, टेम्परेचर के समानुपाती, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा सर, ये तो एक सीधी रेखा दिखाई देती है, इस तरह से आना चाहिए, बिल्कुल भाई ऐसे ही आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, सीधी रेखा। लेकिन क्या सर, लेकिन में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन यदि एरो ऐसे लगा दूं और V और T नहीं पूछ रहे आपसे एग्जाम में, ये तो हर बच्चा जानता है। अब पूछेंगे इसमें से प्रसार कौन सा है और संपीड़न कौन सा है, ये बता दो। प्रसार कौन सा है और संपीड़न कौन सा है। समदाबीय प्रसार, सर यहाँ देखो ये आयतन बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, यहाँ आयतन घट रहा है और आयतन बढ़ता है तो क्या होता है, समदाबीय, क्या होता है, प्रसार होता है। तो ये क्या है, समदाबीय, ये समदाबीय प्रसार कहलाएगा। और ये आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है भैया जी, तो ये क्या होगा, समदाबीय, समदाबीय संपीड़न कहलाएगा सर। अरे ये क्या कहलाएगा बेटा, समदाबीय सर संपीड़न बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यही समझ आने वाली बात थी कि आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है तो संपीड़न, और ये प्रसार। नोट कर ले भाई इसको, नोट कर ले। फिर एक कर्व और बताता हूं, देखो एक और सिखाता हूं आपको, मेरी इच्छा है कि एक कर्व आप और सीखें, सिखा दो सर। यदि इसको मैं ऐसे बना देता हूं, देखो यदि एक कर्व ऐसे बना दूं, अब मैं ले लेता हूं P और V, यहां ले लेता हूं, ये P और ये क्या ले लिया, V ले लिया, ऐसे से। ये जो है इस पॉइंट पर, ये जो हमने क्या कर लिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, यहां पर भी इस पॉइंट पर कर दो चाहे, ये प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको बताना है कि प्रसार कौन सा है और संपीड़न कौन सा है। भाई ये बात अपने को अगर आप बता दोगे, इसका मतलब आपके बात फिट है, समझ में आ रही। सर ये देखो इस ग्राफ में आयतन बढ़ रहा है सर, दाब तो समान है इस पर, यहां भी समान है, आयतन बढ़ रहा है सर। ये बात सर हमारे बिल्कुल बैठ चुकी है, क्या बैठ चुकी है, आयतन बढ़ रहा है। तो सर ये कौन सा प्रोसेस है, प्रसार, यहां प्रसार हो रहा है। यहां सर आयतन घट रहा है, तो भैया जी यहां क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है सर, बिल्कुल संपीड़न हो रहा है। ये बात आपने पकड़ ली, ये बात बहुत बढ़िया है। और ये ग्राफ आप प्लॉट कर, बना लिया सर, बना लिया, ये बना लिया। तो चलिए अब अगले प्रक्रम की तरफ चलते हैं। अगला प्रक्रम क्या है, तीसरा नंबर का समआयतनिक प्रक्रम। क्या है, समआयतनिक प्रक्रम है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए समआयतनिक प्रक्रम में बिल्कुल नाम से इनके पता चलता है, थर्ड नंबर आप डालना, पहले समझ लें। समआयतनिक, समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम का क्या मतलब है, आयतन समान। सर अब बिल्कुल बात बैठ गई, बार बार मत बताओ सर, हमारी इतनी इंसल्ट भी मत करो सर। ये क्या है, समआयतनिक। आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। और ये क्या है सर, आयतन समान रहेगा। आयतन क्या रहेगा, समान। आयतन समान का मतलब सर जो है, मैं ये लिख देता हूं, आयतन यहां पर क्या रहने वाला है सर, स्थिर रहने वाला है। V क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे, ये बात आ रही है ना आपके समझ में, बिल्कुल आ रही है सर। आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आयतन कांस्टेंट रहेगा तो dV बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0। एक ही बात पढ़ते हैं। परिवर्तन यहां पर किस में करते हैं, PV में परिवर्तन होता है। आयतन तो स्थिर हो गया, अब किस में परिवर्तन होगा, आयतन तो P और T में होगा।
P प्रोपोर्शनल T निकल कर आएगा, ये निकल कर आता है P प्रोपोर्शनल T। ये रिलेशन है इसमें कि P प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, T होता है। ये रिलेशन क्या कहलाता है, गैलू-शेक का नियम कहलाता है। इसका नियम कहलाता है बच्चे, यहाँ पर लिख लें, गैलू-शेक। इसको ऐसे लिख लें, गैलू-शेक नियम, ये कहलाता है P प्रोपोर्शनल T कहलाता है। तो ये बात हमें सीखनी थी। अब आ जाओ इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है, समायतनिक प्रक्रम, इसमें सम आयामी इसको या सम आयामिक प्रक्रम भी कहते हैं, सम आयतनिक अथवा सम आयामिक प्रक्रम भी कहते हैं इसे। यह वह प्रक्रम है, क्या प्रक्रम है, जिसमें तंत्र का आयतन पूरे प्रक्रम में स्थिर रहता है, डेल्टा V बराबर क्या रहता है, 0 रहता है। क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तंत्र कोई कार्य नहीं करता। और ये नई बात निकल कर आई है सर, ये बात नई निकल कर आई है कि आयतन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो तंत्र में कोई कार्य नहीं करेगा। W 0 क्यों होगा सर, ये तो बताओ। ये ले बेटा, W बराबर होता है -PdV। अभी पढ़ाएंगे अभी आगे। WPdV होता है और dV क्या हो रहा है आपका, 0। अब बात आ रही सर समझ में, WPdV होता है W बराबर, और dV 0 तो W क्या होगा, 0 हो गया। ऊष्मा केवल क्या करेगी, आंतरिक ऊर्जा को बदलेगी सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। आंतरिक ऊर्जा को ही बदलेगी, केवल आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तन होगा, W तो 0 हो गया। और इससे पहले इसमें आपने देखा था, ये यहां अलग अलग चीजें हैं। ये यहां ऊष्मा का कुछ भाग डेल्टा U को बदलने में, शेष भाग W को करने में काम आएगा, समदाबीय में। और देखो समतापीय में क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वहां पर क्या था, ये देखो, यहां आंतरिक ऊर्जा में 0 था परिवर्तन, W में ही हो रहा था सब कुछ चेंज, यहाँ ये था। तो इस प्रकार से ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ W 0 है सम आयतनिक प्रक्रम में, ये बात कर रहे थे। यहाँ पर ये 0 है, ये बात सर समझ में आ गई। और ये बात समझ में आ गई तो आपके भाई ये भी बात समझ में आ गई होगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई सर। और ये आ गई तो इसकी समरी देख लीजिए। क्या, आयतन स्थिर रहता है, डेल्टा V 0, W 0 होता है सर, बिल्कुल सही है। दी गई ऊष्मा केवल आंतरिक ऊर्जा बदलती है, कठोर पात्र में गैस का गर्म करना इसका उदाहरण है। ये बात हमने समझ ली, तो समरी भी लिख लें। फिर ग्राफ की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। चलिए नोट कर लिया, अब आ जाओ ग्राफ पर। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, PT ग्राफ कहलाता है सर। PT बता दो चाहे VT बता दो सर, हम तो सारी बातें जैसे बताओगे वैसे समझ लेंगे, जैसे आप बताओगे वैसे समझ लेंगे। यहां पर देखो, ये क्या है, P और T, और ये भी क्या है, P और T, ये बात है। अब देखो P और T में संबंध क्या था सर, रिलेशन तो हमें बहुत अच्छे बनाने आते हैं। P और T में हम संबंधों को नहीं भूलते सर, बाकी सब भूल जाएंगे। संबंध बनाना सर हमें बहुत अच्छा आता है सर। संबंध P और T इसके समानुपाती है। और ग्राफ आपका कैसा आएगा भाई, जब इसके समानुपाती है, लो सर ये सीधी लाइन आएगी, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते सर, सीधी लाइन आएगी जब इस समानुपाती हो गया तो। बहुत अच्छा, तो मैंने कि ये सीख गया तो अब मुझे ये बता दें, इसको यूं लिखता हूं और इसको यूं कर देता हूं, प्रसार कौन सा है और संपीड़न कौन सा है, तो मुझे भाई इतनी बात बता दे। सारी बातें आ गई, प्रसार संपीड़न बता दो सर। यहां दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ता है तो संपीड़न होता है सर। यह संपीड़न वह नहीं कहलाएगा, यहां पर क्या कहलाएगा, सम आयतनिक हीटिंग, सम आयतनिक तापीय ऊष्मन कहलाएगा, सम आयतनिक ऊष्मन। ये क्या कहलाएगा, सम आयतनिक
ऊष्मन हो रहा है, तापन हो रहा है या तापन। और ये क्या हो रहा है, ये सब दाब घट रहा है, दाब घटता है तो कूलिंग मतलब प्रसार होता है, ये क्या कहलाएगा, समायतनिक शीतलन। सर ये बात समझ में नहीं बैठी, शीतलन और ऊष्मन। भाई यहाँ देख, या ताप बढ़ रहा है तो ऊष्मा बढ़ रही है, तो इसलिए तापन हो रहा है। और यहाँ देख, यहाँ ताप घट रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, कूलिंग कर रहे हैं। इसको प्रसार को क्या कहते हैं यहाँ पर, कूलिंग, और यहाँ किसको क्या कहते हैं, तापन या ऊष्मन कहते हैं। अब बात सर बैठ गई, मैंने कहा बैठेगी दिमाग में, लेकिन बहुत होशियार हो तुम सब, रिलेशन इनको ध्यान रखो इनको। सर वो तो हमें बहुत अच्छी तरह आते हैं सर रिलेशन बनाने, तो उसमें सर हमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो बस नहीं आती तो ये समझ ले भाई, नहीं आती तो। अब चलिए अगले उस पर चलेंगे, अगली बात करेंगे। यहां पर देखिए, अब बात करेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम की। ये तो छोटा सा ही है, अभी सिमटा देता हूं 2 मिनट में। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, Q बराबर 0, ना तो ये ऊष्मा लेगा ना देगा। वह ऊष्मा गति की प्रक्रम है जिसे तंत्र अपने परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं करता है। तंत्र में होने वाला कार्य परिवर्तन कार्य के कारण होता है, इसी कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहां पर क्या हो रहा है, कार्य किसके कारण होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है, ऊष्मा तो ले ही नहीं दे रहे। तंत्र में होने वाला परिवर्तन केवल कार्य के कारण, परिवर्तन कार्य केवल किसके कारण होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ऐसे ही लिख लेना, तंत्र में होने वाला परिवर्तन केवल कार्य के कारण होता है। तंत्र में जो परिवर्तन होगा वो कार्य के कारण होगा, और इसी कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। Q बराबर क्या हो गई, 0 हो गया है। यही बात यहाँ पर समझनी थी, बस छोटी सी बात। और ये जो है परिवेश के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता, Q 0, इसको वैसे स्मॉल q से लिखते हैं। कार्य के कारण परिवर्तन होगा, Q तो 0 हो गया, हम 2 ही तो परिवर्तन देख रहे थे, तो ऊष्मा का आदान प्रदान या W, यहाँ पर Q 0 है। गैस का अचानक संपीड़न या विस्तार इसका उदाहरण है। ये भाई बात सिमट गई है रुद्धोष्म प्रक्रम की, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, तो इसको नोट कर लेना। और इसको कर लिया तो भाई इसको भी नोट कर ले। अब जो लास्ट बच गया चक्रीय प्रक्रम, इसको और पढ़ेंगे चक्रीय प्रक्रम को, तो हेडिंग लगा ले, चक्रीय प्रक्रम की बात करेंगे भाई। एक मिनट, अब चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, इसको समझो पहले। चक्रीय प्रक्रम क्या है यहां समझ ले भाई। चक्रीय प्रक्रम, इसको समझ लें, ये 5वां होगा मेरे ख्याल से आई थी। पहला हमने समतापीय पढ़ा, दूसरा पढ़ा समदाबीय, तीसरा पढ़ा समायतनिक, चौथा पढ़ा रुद्धोष, 5वां पढ़ रहे हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्र बनेगा सर, इसमें चक्र बनेगा क्या, देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग आपकी सही चल रही है क्या, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। यहाँ पर देखिए, जो ये देखना जरूरी है, कई बार ऐसा होता है पूरी क्लास हो जाती है और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती और हम माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर उसी बात को रिपीट करना बहुत सबसे ज्यादा बोरिंग काम हो जाता है टीचर के लिए। यहां पर देखिए चक्रीय प्रक्रम क्या है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा बेटा, यहां पर समझें इस चीज को, इसमें पीवी कर्व से बताता हूं आपको, ये ज्यादा समझ में आएगा। ये यहां पर देखिए, ये P है और ये क्या है, V है। ऐसा बना ले, P और क्या बना लो, V बना लो। इसमें क्या होगा, कोई तंत्र अपनी अवस्था मान लीजिए A पॉइंट पर है, बिल्कुल सर, A से B पर गया, B से आया C पर, और यहां से फिर ये यहां पर आया, और वापस से सर ये यहां पर आ गया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये क्या है बच्चों,
सी पॉइंट है और सर ये डी पॉइंट है। क्या देख रहे हो आप? ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर। ये है यहां पर जो है प्रारंभिक अवस्था ए और अंत में कहां पर आया? सर ये तो ए पर ही आ गया, ए पर ही आ गया। तो इसकी इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था इज इक्वल टू क्या है सर? अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था दोनों क्या रहती हैं? सेम रहती है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए से बी पर गया तो ये कौन सा प्रक्रम है? ये इंपॉर्टेंट है। ए से बी पर सर यहां पर मुझे एक चीज दिखाई देती है, क्या? ये दाब स्थिर है सर। दाब ए से बी पर जा रहा है, दाब स्थिर है, इसका मतलब क्या हो गया? समदाबीय, समदाबीय है। और क्या हो गया? आयतन बढ़ रहा है तो सर प्रसार हो गया। ए से बी का ग्राफ क्या कहलाएगा? समदाबीय प्रसार। देखो दाब तो स्थिर, आयतन बढ़ रहा है। अब बेटा यहां पर आ जा, बी से सी पर आ जा। सर यह ताप तो स्थिर कर रखा है, समतापीय पर हो रहा है, और क्या हो रहा है? दाब घट रहा है सर, दाब घट रहा है और ताप स्थिर है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार कहलाएगा। ये समतापीय प्रसार कहलाएगा। ये इसका रिवर्स हो गया, ये जो तीसरा वाला है ये सर ये क्या कहलाएगा? ये जो बेटा कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला कहलाएगा समदाबीय संपीड़न। समदाबीय संपीड़न, यहां देखिए दाब घट रहा है और यहां पर जो है क्या हो रहा है? ताप तो स्थिर है और लेकिन दाब घट रहा है। ये इसका उल्टा है, ये वाला क्या है? समतापीय संपीड़न कहलाता है। ये समतापीय संपीड़न। इस प्रकार से हमें ग्राफ को समझना है। 4 ग्राफ है यहाँ पर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तंत्र अपनी लास्ट में प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाता है। ए से बी समदाबीय प्रसार, दाब समान है, यहाँ पर भी क्या है? दाब समान ही है यहाँ भी। तो ये समदाबीय प्रसार, यहाँ समतापीय प्रसार, ये समदाबीय संपीड़न हो गया। ये क्या हो गया? दाब तो समान है, यहाँ पर भी संपीड़न हो रहा है। क्या हो रहा है? आयतन घट रहा है, यहाँ देख रहे हो। ये क्या हो गया? समतापीय संपीड़न हो गया। मैं इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर ले, तब आगे की बात करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया तो बहुत बढ़िया है। अब इसकी जो है परिभाषा देख लो। परिभाषा क्या है इसकी? यही परिभाषा है। चक्रीय प्रक्रम वह ऊष्मा गति की प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम अपने दाब आयतन तापमान में कई बदलावों से गुजरता है और अंत में प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है। क्योंकि सिस्टम अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटता है, इसलिए पूरे चक्र में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूरे चक्र में सिस्टम द्वारा किया गया कुल कार्य प्राप्त ऊष्मा के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभिक अंतिम अवस्था क्या रहती है? समान रहती है। यहाँ पर देखिए, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। पूरे चक्र में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0, कुल किया गया कार्य बराबर कुल प्राप्त ऊष्मा। ऊष्मा इंजन इसका उदाहरण है। अब ये परिवर्तन 0 क्यों? ये समझने वाली बात है। देखिए डेल्टा यू परिवर्तन का, यहाँ डेल्टा यू का मतलब क्या है? H2 माइनस H1। यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम समान है, H2 बराबर H1, तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा? 0। जितने भी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, डेल्टा H भी 0 होगा, डेल्टा यू भी 0 होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी की बात करूं 0 होगा। ये सब क्या है? अवस्था फलन। ये सब क्या होंगे? 0 होंगे, जो अवस्था पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें ये बात हमें आज सीखनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपने सीख ली। सभी बच्चों ने सारे प्रक्रम की बात कर ली, एक और रह गया
उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय अगली क्लास में बात करेंगे उसकी। तो आप नोट्स बना लें इसके और इसको रिवीजन करते रहें। जो नई बात आपको नजर आए उसे नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भाई शेयर करते रहें और लगातार मेहनत करते रहें। छोटी छोटी मेहनत ही आपको सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाएगी। छोटी छोटी मेहनत ही आपको सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाएगी। इसलिए हमारे छोटे कदमों में आप कोई कमी ना रखें। आप लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार पढ़ते रहें और इनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। थैंक यू।